हाँ माँ, प्यार करने लगा है आपका बेटा भावना जी से, भावना जी से, भावना जी से। हो गया है मुझे प्यार, न सोचा न चाहा, बस हो गया। उनसे, उनकी सच्चाई से, उनके भोलेपन से, ठीक उसी तरह जैसे श्री राम को सीता जी से हुआ था, महादेव को पार्वती से हुआ था। भावना जी के लिए मेरा यह प्यार किसी पूजा से कम नहीं है मां। इतनी इज्जत करता हूं मैं इस प्यार की, इतनी श्रद्धा रखता हूं इस प्यार में। फक्र है मुझे, नाज है कि मैं भावना जी से प्यार करता हूं। और कोई भी हमारे इस प्यार के खिलाफ कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मां। क्यों समझाऊं मां मैं किसी को? हाँ, क्यों सफाई दूं? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं उनसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन जितना बड़ा सच ये है कि मैं उनसे प्यार करता हूं, उतना ही बड़ा सच ये भी है मां कि मेरा ये प्यार कभी पूरा नहीं होगा। हाँ मां, भावना जी मुझे कभी नहीं मिलेंगी। मेरा प्यार अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। श्री राम और सीता जी तो बहुत बाद में अलग हुए थे, लेकिन मेरी किस्मत में जुदाई पहले से ही लिख दी गई है। जैसे राधा कृष्ण जी इतने गहरे प्रेम के बाद भी एक नहीं हो पाए, वैसे ही मेरी भी तकदीर है मां। मैं जानता हूं मैं और भावना जी कभी एक नहीं हो पाएंगे। माफ कर देना मां, मेरे कारण, मेरे प्यार के कारण आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन प्यार करने का मुझे कोई अफसोस नहीं है मां। इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब आपको तसल्ली हो गई ना मां? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं भावना जी से रिश्ता बनाना चाहता था या भावना जी को आपकी बहू बनाना चाहता था। ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना मां। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि डिंपल भी उसी दर्द से ना गुजरे जिससे मैं गुजर रहा हूं। कम से कम उसे अपना प्यार मिले, क्योंकि जब दिल टूटता है ना मां, बहुत तकलीफ होती है। सहा नहीं जाता है मां। क्या आप अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? इस तरह बिना कुछ कहे मुंह फेर कर आप नहीं जा सकती है मां। आपको पापा जी को मनाना होगा। क्या आप चाहती हैं कि जिस दर्द की आग में मैं झुलस रहा हूं, उसी आग में आपकी बेटी भी झुलसे? मां, माना कि एक खुशहाल शादी के लिए सिर्फ प्यार होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या एक शादी बिना प्यार और सम्मान के चल सकती है?
क्या आपको लगता है कि डिम्पल इसके बिना अपनी शादी निभा सकेगी? या फिर आप अपनी बेटी की जिंदगी में वही सूनापन लिख देना चाहते हैं जो मेरी जिंदगी में है? आप एक औरत हैं, एक मां है, एक पत्नी है। अब आप मुझे बताइए मां, अगर आपकी शादी में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी परवाह, थोड़ा सा सम्मान होता तो क्या आपको सच्ची खुशी नहीं मिलती? मां, क्या कुछ नहीं दिया है आपने अपने और पापा जी के रिश्ते को? समझौता, समझदारी, लेकिन क्या पापा जी ने एक बार भी आपको अपने से आगे रखा? बरसों से मैं आपको देखता आ रहा हूं, खड़े होकर पापा जी को खाना परोसते हुए, रात रात तक इंतजार करते हुए, व्रत उपवास रखते हुए, लेकिन एक बार भी, एक लम्हे के लिए भी मैंने पापा जी को आपका इंतजार करते हुए कभी नहीं देखा। ये शादी आपने निभाई है और अब आप अपनी बेटी को विदा कर कर चाहती हैं कि वो भी अपनी शादी इसी तरह से निभाए। क्या आपका कलेजा कांपा नहीं था मां, जब शेखर डिम्पल को कितनी बेदर्दी से अंगूठी पहना रहा था, जिसे आपकी बेटी की एक लम्हे की तकलीफ दिखाई नहीं दी? वो सारी जिंदगी उसे क्या सुख देगा? एक बाप अपने बेटे को विरासत में कोठी और प्रॉपर्टीज देता है। क्या यह जरूरी है कि एक बेटी को अपने मां से विरासत में सिर्फ बर्दाश्त करना और सहना ही मिले? आप जानती है मां, जब पहली बार डिम्पल ने मुझे राखी बांधी थी ना, उस धागे से मेरा रिश्ता बन गया था। मैं उसे इस आग में नहीं ढकेलूंगा, उसकी खुशी का ख्याल रखूंगा मैं। लेकिन आपने तो उसे जन्म दिया है ना मां, आप चुप कैसे रह सकती हैं? क्या आप नहीं चाहती उसे वही जिंदगी मिले जिसकी वो हकदार है? मां, मां मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ बोलो ना मां। घर पे चाहे जो भी हो, जितना भी बवाल हो, जितनी भी परेशानी हो, आप हमारी शादी कराएंगे। कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। अगर बारात में कुछ गड़बड़ हुई तो इस मोहल्ले में नहीं रह पाओगे। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बच्ची और अभिषेक का दिल टूट गया। राघव जी, आप जानते जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख देने वाली कौन सी चीज होती है? अफसोस। जब आप अपने से, किसी जाने वाले से अपने दिल की बात आखिरी बार भी नहीं कह पाते, और आपकी वो बात अधूरी सी आपके दिल में कांटे की तरह फंस जाती है। आप आखिरी बार जाने वाले को ये भी नहीं कह पाते कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और जाने वाले का ये अफसोस कि जिन लोगों को वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, एक आखिरी बार उनसे माफी भी नहीं मांग पा रहे। आप जानते हैं, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था
सबने कह दिया था कि घर जाओ, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आईसीयू के बाहर घंटों बैठी रही इस उम्मीद में कि शायद आखिरी बार वो सांस लेंगे। 2-4 मिनट के लिए उनको होश आएगा तो मैं बाहर के उनसे अपने दिल की बात कह दूंगी कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। और वो आखिरी बार मुझसे अगर ये कह देते कि वो मेरे बिना नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं बस इस उम्मीद के साथ आईसीयू के बाहर बैठी थी, और वो तो अपने नए सफर पर चल भी पड़े। अभिषेक और डिंपल का तो सिर्फ रिश्ता खत्म हो रहा है, इंसान नहीं। उनके पास मौका है एक आखिरी बार एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने का। हमें उन्हें ये आखिरी मौका देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं भावना जी, उन दोनों को गुड बाय कहने का एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। अब रोने से क्या फायदा? हाँ, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और तुम्हें क्या मिला पापा का दिल दुखा के, वो भी उस लड़के के लिए? डिंपल, स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड डोंट क्रिएट ए सीन। रोती रहो यहीं पे। मैं डिंपल को 1 घंटे के लिए बाहर लेकर जा रहा हूं। नहीं भैया, पापा ने मना किया है, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैंने तुझसे इजाजत नहीं मांगी है गौरी, मैं बता रहा हूं। चल बच्ची। भैया, अब बिना मतलब बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? बात को मैं नहीं बढ़ा रहा हूं गौरी, तू बढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूं जस्ट लीव हर अलोन। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज आइए, प्लीज। मेरा हाथ छोड़ गौरी। भैया आप तमाशा मत कीजिए ना, प्लीज। गौरी भैया रुक जाइए, मैं अभी फोन करता हूं पापा को। तुझे जो करना है कर। अगर तू अपनी बहन की खुशी के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता तो लानत है तेरे भाई होने पर। चल। रुक जा भावना। जिसके लिए दरवाजे दोबारा खुल के बंद हो गए हों, उसके लिए दरवाजे फिर से मत खोल भावना। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन नहीं बाबूजी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मेरी नीयत एकदम साफ थी। मैं आपकी सिर्फ बहू नहीं, आपकी बेटी भी हूं, और एक बेटी होने के नाते अभिषेक को सिर्फ 1 घंटे के लिए लेके जाना चाहती हूँ बाबूजी। एक घंटे में उसे वापस ले आऊंगी बाबूजी। अपना आखिरी फर्ज निभाना चाहती हूँ, मना मत कीजिए प्लीज। भैया वो लोग नहीं आएंगे, चलिए। घर पे सब हमें ढूंढ रहे होंगे। कोई बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही अलग होना लिखा। डिंपल,
आखिरी बार मिल लो, ठीक है? अभी हमारे सारे सपने सब टूट गए। वो सारी प्लानिंग्स, वो सारी डेट्स जो हमने साथ में सोची थी, सब अधूरी रह गई। लेकिन हमारा एक सपना जरूर पूरा होगा, और आज ही होगा। हमारा वो डिनर डेट जो हमने प्लान किया था, उसे हम आज जरूर पूरा करेंगे। ये समाज प्यार से इतना डरता क्यों है? राधा कृष्ण जी का प्यार उन्हें मंजूर है, शिव पार्वती जी की बगावत उन्हें स्वीकार है, तो फिर अगर कोई प्यार करके शादी करना चाहता है तो ऐसे घबराते हैं कि बस। नहीं राघव जी, समाज प्यार से डरता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें प्यार पे भरोसा नहीं है। इस भरोसा नहीं है तो अपने ही बच्चों के फैसलों पर हमारी संस्कृति की पूरी आस्था प्रेम के आधार पर टिकी है, लेकिन जब बात अपने ही बच्चों पर आती है तो इंसान ये सारी बातें भूल जाता है। बेटा अब घर चलना चाहिए। चलो बच्चे। माफ़ कीजिए, शेखर के माँ बाप नहीं आ पाए। वो हुआ ये कि शेखर की दादी अचानक बीमार पड़ गई। लेकिन आप हमें ही शेखर के माँ बाप समझिए। मैं हूँ शेखर का चाचा और ये है शेखर की चाची। अब सारी रस्में हम ही निभाएंगे। जी जी, आइए, स्वागत है आपका। आप लोग जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सब लोग आए हैं। तुम जरा अपने कपड़े शपड़े बदल लो, हैं? तुम अपने बाप की बेइज्जती कराने में तुले हुए हो। मुझे ऐसी बेमन शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा जी। माँ प्लीज ये शादी रोक लो माँ, अभी भी वक्त है। डिम्पल खुश नहीं रहेगी, शेखर उसके लिए सही नहीं है। देख, बारात घर के अंदर आ चुकी है। अपने बाप की पगड़ी उतरवाने में क्यों तुले हुए हो? चुपचाप जाओ और उसे ले आ। जा। अब माँ, पापा जी कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ भाई, अपने कुछ खास मेहमानों को बुलाने चला गया था। आइए।